श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे मेरो हरहु कलेश विकार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय परम आदरणीय सभी विद्वान जन, देश भारत में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सभी सज्जनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए हम आपको प्रकृति की ओर ले चलते हैं कि सती शूरमा देश में इनका नहीं है अंत। सृष्टि की रक्षा करें साधु संत महंत। मेरे प्रिय बंधुओं, इस देश भारत में आज भी मेरी माता बहनाएं, संत सन्यासी और उच्च कोटि के भक्त आज भी, अगर यह इस देश में नहीं होते, इस भूमि पर नहीं होते, तो यह भूमि रसातल को चली जाती। यह आश्चर्य का विषय नहीं। अपने जेहन में इस चीज को विचार करके तो देखिए कि हम केवल स्त्री को कामनी समझते हैं, कि काम वासनाएं पूर्ण करने वाली मशीन समझते हैं। ऐसा नहीं। ये तो इसके अंदर एक शक्ति होती है कि सृष्टि में सहायक बनना, बच्चों को जन्म देना। अन्यथा यह नहीं होती तो यह सृष्टि ही विलुप्त हो गई होती। हम इनका सम्मान करना सीखें, इनको मर्यादा में रखना सीखें और इनसे निवेदन करें कि अरे मैया, आप अगर हमारे साथ सहभागिता निभाती हुई अगर जीवन को आगे बढ़ाओगी तो यह जीवन सरलता से आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके अंदर सहनशीलता के गुण नहीं होंगे तो यह सृष्टि ही विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि आपस की रंजिश, आपस का मन मुटाव, यह जीवन में विष घोल देता है। इसलिए हम प्रेम से रहना सीखें। अगर पत्नी पर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो मेरे प्रिय सज्जनों, पहले उसे क्षमा किया जाए। और पुरुष वर्ग भी, ऐसा नहीं कि सभी विद्वान हैं, सभी गवार हैं, हर प्रकार के मनुष्य हैं। अगर मेरी माताओं, उनसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप क्षमा करने का प्रयास करें। कभी भी उनसे उलझे नहीं। एक गरम तो एक नरम। अगर घर गृहस्थियों में पति को क्रोध आ रहा है
तो आप अपने कानों को दबा करके, अपनी वाणी को मूक करके अपने कार्य में व्यस्त हो जाइए, उनसे बोलिए ना। कुछ पल के लिए यह शरीर में क्रोध जागृत होता है, उसके तत्पश्चात यह स्वयं ही पलायन कर जाता है। अगर महिला को किसी प्रकार का क्रोध है, किसी वस्तु की इच्छा के लिए पति से निवेदन करती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो उनसे प्रेम से कहें कि भाई आज नहीं, कल आ जाएगा, आज मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है या कल को व्यवस्था करके लाऊंगा, तो इसको पूर्ति करने का भी प्रयास करूंगा। मेरे जीवन में कुछ कष्ट है, मेरे पास रोजगार नहीं है, धन नहीं है, जैसे मेरे पास व्यवस्था होगी तो मैं आपके लिए और परिवार के लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हूं और करूंगा। मेरा जीवन है किस लिए? आप लोगों की सभी प्रकार की पूर्ति करना। जो द्वार पर भूखा प्यासा कोई व्यक्ति आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, संत महात्मा विद्वान जन आ जाए, तो उसकी सेवा के लिए भी कुछ सहयोग होना जरूरी है। इसलिए आप क्रोध न करें, संयम से कार्य लें। अगर हमारे तुम्हारे बीच में कलह होती रहेंगी तो यह हमारे बच्चे हैं, यह हमारे परिवार से अलग तो नहीं, ये हम तुम दोनों के झगड़े फसादों को सुनेंगे, वार्तालापों को कटुता पूर्वक लेंगे, तो इनके जेहन में वह ही बात प्रवेश कर जाएगी। और बच्चे का हृदय कोरे कागज की तरह कोमल और साफ होता है। जब यह प्रकार की बातें उसके हृदय में चिपक जाती हैं तो जीवन भर निकलती नहीं। इसलिए हम अपने आप को संयम में रखें, धैर्यता में रखें। अपने देश भारत की खातिर अपना एक एक लहू का टुकड़ा भारत माता को समर्पित करें। जब यह भारत देश ही होगा तभी यहां हम स्वतंत्र रह पाएंगे। देश के वीर सपूत आपके ही पुत्र हैं, साधु संत विद्वान जन ब्राह्मण जन सब आपके ही संतान हैं। अगर आप नहीं होते तो यह कहां से आते? इस देश भारत का संचालन कौन करता? इस देश की व्यवस्थाएं कौन करता? हमारे देश भारत में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी आदि स्थानों से मनुष्य रहते हैं और वह देश के हित में नहीं सोचते, देश के बंटवारे के विषय में सोचते हैं, दंगा फसाद करने के विषय में सोचते हैं। इसलिए उन पर पैनी नजर रखी जाए। जहां किसी प्रकार की शंका हो वहां तुरंत ही पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाए और अगर अपने बस की बात हो तो ऐसे लोगों को तुरंत ही खदेड़ करके भगाना चाहिए, पीटना चाहिए, मार देना चाहिए, जो अपने देश का हित नहीं चाहते, अहित चाहते। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आप अपने हर प्रकार से सहयोग करते रहे तो इस देश को कोई भी खरोंच नहीं दे सकता। आज हमारी बाजुओं में वो बल है कि हमारे सभी नागा सन्यासियों को आदेश सरकार कर दे तो एक पाकिस्तान की तो चलती क्या है, 2 पाकिस्तानों को हमारी नागा सन्यास की फौज ही नेस्तनाबूद कर देगी। इनके पास मर्यादा है, धर्म है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं,
सभी अस्त्र चलाने में निपुण होते हैं, भगवान की भजन वंदना करने में भी निपुण होते हैं। इसलिए आप अपने देश भारत में शांति लाएं, कट्टरपंथियों को खदेड़ करके भगाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय।